इसको हमने प्रूव कर दिया था कल, है ना। एक बार फॉर्मूला को रिवाइज करा देते हैं। ए और बी का मध्यानुपाती अंडर रूट ए बी, ये याद करके आना था, हमने इसको साबित कर दिया था। अब ऐसा नहीं कि आज फिर से साबित करेंगे। ए और बी का मध्यानुपाती अंडर रूट ए बी होता है। ए और बी का प्रथमानुपाती ए स्क्वायर अपॉन बी होता है। ए और बी का तृतीयानुपाती बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। फिर ए बी सी 3 संख्या दिया रहेगा, चतुर्थानुपाती कहेगा तो बी गुणा सी बटा ए होता है ना। देखो यहां पर 4 फॉर्मूला और बताए थे। ए और बी 2 संख्या दिया है, वर्गानुपात पूछ रहा है, तो ए का वर्ग कर देंगे, बी का वर्ग कर देंगे और अनुपात बना लेंगे, ठीक है। फिर ए और बी 2 संख्या है, इसका वर्गमूल करेंगे तो ए का वर्गमूल बी का वर्गमूल करके अनुपात बना लेंगे। ए और बी 2 संख्या है, बोलेगा घनानुपात मतलब ट्रिप्लिकेट, ट्रिप्लिकेट तो क्या करेंगे, ए का क्यूब कर देंगे और बी का क्यूब कर देंगे और रेशियो बना लेंगे। ए और बी 2 संख्या है, बोलेगा घनमूलानुपात, घनमूल, घनमूल यानी सब ट्रिप्लिकेट, तो ए का घनमूल करिए, बी का घनमूल करिए, अनुपात बना लीजिए आपका। तो 4 फॉर्मूला, हाँ हो गया जी, हल्ला मत करिए। तो ये 4 आपका यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। और इन चारों पर सवाल बन सकता है, ये सवाल लिखना नहीं है, बस समझो। जैसे मान लेते हैं कि 3 दे दिया और दूसरी संख्या 4 दे दिया, आपसे कहेगा कि 3 और 4 का वर्गानुपात बताइए, डुप्लीकेट रेशियो। वर्गानुपात मतलब वर्ग का अनुपात, तो 3 का वर्ग करिए ना और 4 का वर्ग करिए ना, 16, यही आंसर हो जाएगा वर्गानुपात का, बुझाया। वर्गानुपात मतलब होता है वर्ग का अनुपात, अंग्रेजी में कहता है डुप्लीकेट रेशियो। तो सिंपली इसका वर्ग कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से सुनिए, घनानुपात की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है घन का अनुपात, क्यूब का रेशियो। तो 3 का क्यूब करिए और 4 का क्यूब करिए, 64। यानी ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये सब याद नहीं करना है, सब लिखा हुआ है कि करना क्या है। घनानुपात मतलब घन का अनुपात, वर्गानुपात यानी वर्ग का अनुपात, वर्गमूलानुपात यानी वर्गमूल का अनुपात और घनमूलानुपात यानी घनमूल का अनुपात। जैसे प्रश्न मान लेते हैं कि आपका 81 दे दिया और 169 दे दिया और आपसे कह दिया आपका सब डुप्लीकेट रेशियो बताइए, वर्गमूलानुपात बताइए। तो 81 का वर्गमूल 9 और 169 का वर्गमूल 13, हो गया वर्गमूलानुपात इन दोनों का। क्या कर लीजिएगा चारों? तो ये चारों आपका बेहद आसान है ना। तो कल के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़े थे, 8 गो फॉर्मूला इधर, 4 और 4 8, और बाकी जो है 3 गो 4 गो हम लोग उधर पढ़े थे। कुछ सवाल भी हम लोग 5-6 के आसपास में कल किए थे, ठीक है। तो चलिए आगे, कल से आगे बढ़ते हैं और यहां पे हमारे सामने प्रश्न संख्या 7 है, प्रश्न संख्या 7 है, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है, ध्यान दीजिएगा यहां पर प्रश्न संख्या 7 है। देखिए कहता है 64 पहली संख्या है और 4096 दूसरी संख्या है, और क्वेश्चंस कह रहे हैं इसका मध्यानुपाती क्या है, आपसे ही पूछा जा रहा है। ये CHSL 2022 में पूछा है। CHSL का एग्जाम आपका इधर भी चल रहा है ना, और आपके मटेरियल में जो एग्जाम चल रहा है उसका भी प्रश्न देखने को मिलेगा। जब बुक आ जाएगा ना तो उसमें आपका 2024 में अभी तक जो आपका प्रश्न पूछा गया है वो सारे के सारे प्रश्न होंगे आपका। फिलहाल इतना और इतना का मध्यानुपाती कहता है। तो आप बताइए ना, पहली संख्या है वो एज ए है और ये दूसरी संख्या है एज ए बी है। कहता है मध्यानुपाती बताइए, मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, अंडर रूट ए बी होता है। तो ए का मान बैठा देंगे 64 और बी का मान बैठा देंगे कितना, 4096 आपका, ठीक है जी। अब देख लीजिए 64 का वर्गमूल हो गया 8 और 4096 का अगर वर्गमूल करेंगे तो आपका 64 हो जाएगा, है ना। 4096 का वर्गमूल यदि करेंगे तो 64 हो जाएगा। क्या वर्गमूल करना हमने सिखाया था बेसिक में, उसका देखो प्रयोग यहां पर है ना। 4096 का वर्गमूल कर लेंगे, बाकी धीरे धीरे ये चीजें याद हो जाएगा आपका, है ना। अब बताइए इसका वर्गमूल 8 और इसका वर्गमूल 64, फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। तो जब भी आपसे ये 2 संख्या का मीन प्रोपोर्शन पूछेगा, फॉर्मूला रट लो अंडर रूट ए बी। हम साबित भी किए थे, लेकिन एग्जाम हॉल में साबित किया हुआ रूल आपको काम नहीं देगा, वहां पर आपको अंडर रूट ए बी याद रहना चाहिए, वो आपको काम देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसमें कोई समस्या है बोलिएगा। एक विद्यार्थी लिए सर आप बहुत कंजूस हैं। अब सोचने का अपना अपना नजरिया है ना, अपना अपना नजरिया है सोचने का जी। देखो ये सवाल, ये दोनों सवाल को यदि आप देखिएगा तो सिर्फ दशमलव का फेर है, और ये पूछा है सीपीओ 2022 में और ये पूछा है सीएचएसएल 2022 में। आपका देखो डाटा में थोड़ा सा माइनर चेंजिंग है, बस दशमलव का फेर है आपका। हटाते हैं इसको। कंजूस नहीं है, आपका लत गलत ना लगे उससे हम बचाना चाहते हैं आपको, है ना। एक सिस्टम में अगर चीजों को रख दे तो कंजूस है नहीं है। कल तो मैंने दिया, अगला आपका कल या परसों फिर आपको मिलेगा तो फिर वो फ्री रहेगा पहला दिन। अब उस दिन नहीं आएगा तो फिर ये चीजें गलत है। फिर कल भी देंगे, फिर आज वाला नहीं आएगा तो फिर क्या कल फिर खोजेगा, कल हो दो चार को पक्का नहीं आएगा, परसों फिर खोजेगा। ऐसे नहीं ना होता है, ऐसे संस्था नहीं ना चलेगा। एक विद्यार्थी को नहीं चलना है, पूरी संस्था को चलना है। और संस्था चलाने के लिए एक सही मैनेजमेंट होना चाहिए आपका, सही डिसीजन। ऐसा नहीं कुछ भी कर लो, नहीं होता है, सब लचर पचर हो जाएगा आपका, कुछ को मिलेगा कुछ को नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी बातें होता है। अभी आप लोग बच्चे हैं अभी, है ना, बड़े होइएगा तब समझिएगा। देखिए यहां पर आपका ये ए है और यहां पे क्या है आपका बी है, ठीक ना। और क्या कहता है यहां पर मध्यानुपाती पूछता है, तो फिर से वापस वही फॉर्मूला अंडर रूट ए बी, है ना, अंडर रूट ए बी। तो आइए ना, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए बी होता है। बोलो ए का मान कितना 0.04 और बी का मान कितना 0.36 हो गया, है ना। ए है बी है, दो को संख्या देके जैसे ही मध्यानुपाती पूछे तो फॉर्मूला लगा दो अंडर रूट ए बी। याद है सभी को फॉर्मूला? चलिए अब बताइए, देखिए 4 का वर्गमूल 36 का वर्गमूल 6। सुनिए अब यहां डेसिमल पे थोड़ा आप सीखिए। अंदर में रूट के अंदर में देखो कई अंक के पहले डेसिमल है, तो सीखिए जब रूट के अंदर में 2 अंक के पहले डेसिमल है और जब ये बाहर निकलेगा तो उसका आधा 1 अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा। सही बात है। अगर अंदर में 2 अंक के पहले डेसिमल है, जब बाहर निकलेगा तो 2 का आधा कितना होता है 1 अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा। यहां भी, और देखो 36 का वर्गमूल 6, 2 अंक के पहले डेसिमल, तो यहां भी 1 अंक के पहले, यानी मान के चलो इसका वर्गमूल पॉइंट का 6 और इसका वर्गमूल पॉइंट का 2 हो गया। अब बोलिए जी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूना 12, गुना है गुना 1 अंक के पहले यहां और 1 अंक के पहले यहां, कुल मिला करके 2 अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा। अब ये चीजें देखो कहां अवेलेबल है, डी नंबर में अवेलेबल है। आप पॉइंट से पहले इधर मन है तो 0 आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी आप लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंसर डी हो गया। क्या कोई डाउट है किसी को? बोलिएगा, डाउट वगैरह पूछा करिए। डाउट जो है वो पूछा करिए सब लोग। तो बताइए क्या अगला सवाल बन सकता है? सब लोग आंसर तो नहीं निकालिए, कुछ लोग तो निकाल लिए होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सारे विद्यार्थी निकालिए। जो लोग निकाल लिए अच्छी बात है, जो लोग नहीं निकाले प्रयास करो, क्योंकि प्रश्न वही है, थोड़ा डेसिमल का फेर है। याद रखना स्क्वायर रूट करेंगे तो दशमलव सीधे आधा अंक के पहले हो जाता है, 2 तो 2 का आधा 1 अंक के पहले, यहां भी 1 अंक के पहले। मल्टीप्लाई करेंगे तो गिन लो 1 और 1, 2 अंक के पहले, गुणनफल में डाल देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहां पे 9 हो गया, आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कहता है इतना और इतना का मीन प्रोपोर्शन कितना है। तो आप देख लो ये ए है और ये क्या है बी है, ये ए है और ये क्या है बी है। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला लगा दो अंडर रूट ए इंटू बी, तो 0.04 और इंटू में 0 कितना 0.036 आपका। आप हमारी बात को समझिए, ये ए है और ये क्या है बी है, तो मीन प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट ए बी होता है, अंडर रूट ए बी होता है, अंडर रूट ए बी होता है। आप बताइए भाई 4 का वर्गमूल कितना 2 और 36 का। अब सुनो यहां पर 2 अंक के पहले डेसिमल है, जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका आधा 1 अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा, नहीं होगा। अच्छा अब सुनिए यहां पर 4 अंक के पहले वर्गमूल करेंगे तो 2 अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा, हैं। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो मल्टीप्लाई करें, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और टोटल काउंट करो कितने अंक के पहले डेसिमल है। जब चिन्ह गुणा हो तो टोटल गिनते हैं कई अंक के पहले डेसिमल है, 1 2 और 1 यहां, यानी दोनों मिला दिया जाए तो कुल मिला के 3 अंक के पहले डेसिमल है। जबकि यहां पर कितना अंक मिला है, 2 ही अंक मिला है, तो एक जीरो इसे बना लीजिए और तब डेसिमल लगाइए। देखो 3 अंक के पहले डेसिमल, यहां 2 अंक के पहले, यहां 1 अंक के पहले, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा उसमें कुल मिला के 3 अंक के पहले डेसिमल होगा। जबकि गुणा करने पर 6 दूना 12 आया है, तो जीरो लगा कर तब डेसिमल लगाइए, यानी पॉइंट का हो जाएगा 0 1 2। कहां पर है, ए नंबर आपका। कुछ पूछना है बोलिएगा, बढ़े आगे, चलिए देखिएगा। ये रेलवे की परीक्षा में प्रश्न पूछा है इस तरीके से आपका, मतलब संख्या डायरेक्ट नहीं दे दिया है, डायरेक्ट संख्या नहीं दिया है, बोल रहा है 15 का 1/3, 25 का 4/5 और 35 का 3/7 पहले निकालना है, और फिर इसके बाद आपको चतुर्थ समानुपाती करना है। तो आप याद करो, हमने आप सभी को बताया, देखो पहले तो इसका मान बताइए, 15 और का मतलब गुणा 1/3, तो 3 से काटो सब लोग, 5 आया। दूसरा नंबर, इसके बाद 25 का मतलब गुणा 4/5, तो 5 से 5 टाइम्स 5 के 20 हो गया यहां पर। और फिर देखो 35 का कितना, का मतलब गुणा 3/7, तो 5 दिए कितना 15 हो गया आपका। तो आप हमारी बात को समझिए, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या है, ये पहली दूसरी और ये तीसरी संख्या है। हमसे पूछ रहा है चतुर्थ समानुपाती, तो आप याद करो हमने आप सभी को फॉर्मूला बताया है फोर्थ प्रोपोर्शन का, क्या होता है B गुना C बटा A। एकदम बच्चे बच्चे को याद रहना चाहिए, है ना, फॉर्मूला ये जरूरी है। सोचिएगा हम साबित करके करें तो ये चीजें वहां पे संभव नहीं है एग्जाम हॉल में, ये सब रट लेना है आपको, है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन आपका B गुना C गुना बटा A है, I B है और C है, तो B गुना C यानी हम करेंगे 20 गुना कितना 15, और A पहले वाला 5 है, 5 से हम भाग कर देंगे, तो बोलिए 5 से कटेगा कितने बार में, तो 15 चौके 60, 60 प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। कहिए कुछ पूछना है तो बोलिएगा, अदरवाइज अगले सवाल पे बढ़िए। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पहले निकाल लीजिए, और फिर फोर्थ प्रोपोर्शन लिखना है तो फॉर्मूला लगा देंगे B गुना C बटाई A है, B है, C है, तो B गुना C यानी पीछे की दोनों संख्या गुणा करना और पहले वाले से डिवाइड करना है। चलिए हटा दें, चलिए आगे बढ़ गए, और ये हमारा प्रश्न संख्या कितना है 11 है आपका। ये प्रश्न संख्या 11 है, सब लोग ध्यान देंगे। कहता है यदि 48 72 108 कितनी संख्या है, 3 संख्या है, ये एज ए है और ये क्या है बी है और ये क्या है, और इसका चतुर्थ अनुपाती यानी फोर्थ प्रोपोर्शन x है, यानी जो भी इसका फोर्थ प्रोपोर्शन आएगा वो कितना है x है, x है, x है ना। तो क्वेश्चंस कर x का मान कितना होगा, तो बताइए जी फोर्थ प्रोपोर्शन को क्या कह दिया यहां पर x। तो बताइए फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है, b गुना c बटा a है, यानी सिंपली 72 और 108 को हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसके पहले में 48 है, 48 से क्या करेंगे भाग कर देंगे, क्या होता है b गुना c और बटा में a होता है। अब इसको काटिए सभी लोग, काटिए ना, 24 से कट जाएगा 2 बार में और 24 से कट जाएगा 3 बार में, और 2 से कट जाएगा कितने बार में 54 बार में, और 54 को 3 से गुणा करिए तो 162 यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी इन तीनों का जो फोर्थ प्रोपोर्शन है उसी का नाम x है।
एक्स का मान पूछ रहा है, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है। फॉर्मूला होता है बी गुणा सी बटा में होता है। देखिए जो विद्यार्थी कल एब्सेंट थे, मैंने कुछ फॉर्मूला बताया था, है ना, और सवाल जो है वही फॉर्मूला पर अभी आपको हम करा रहे हैं, है ना। अभी मैंने बोला भी था फॉर्मूला, है ना, तो ये सब चीज का ध्यान रखिए, फॉर्मूला याद रखना चाहिए आपका। और कै नंबर ही बैच है जी? 46 है। हाँ, हम ही भुला जाते हैं। तो जो ऑफलाइन स्टूडेंट का पीछे का क्लास छूट गया, मतलब आज से पीछे का क्लास छूट चुका है, वो क्लास को कर सकते हैं। देखो ऐसे अगर टोटल काउंट करेंगे 26 जून से, तो आपका कुल मिला के आज 5वीं क्लास है। 26 जून से आज काउंट करेंगे तो आज 5वां क्लास चल रहा है। लेकिन मुख्य रूप से हम जो गणित को स्टार्ट किए हैं वो कल से ही स्टार्ट किए हैं। उसके पहले जो 3 क्लास लिए थे वो हमारा बेसिक क्लास था। अगर किसी विद्यार्थी को अगर वो छूट गया है 3 को, तो कोई घबराने की बात नहीं, उन सारे चीजों को आगे हम बीच बीच में करा देंगे, ठीक है। लेकिन कल वाला क्लास जो है सबको पूरा एकदम क्लियर होना चाहिए, टू जेड विद्यार्थी को, क्योंकि अभी जो हम सवाल कर रहे हैं इसकी थ्योरी आपका कल ही चला था। तो कल वाला क्लास अगर नहीं करेंगे तो फिर यहां पे समस्या हो जाएगा। तो कल वाले क्लास को आप ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। आपको क्या करना, एप्लीकेशन पर जाना है, बैच नंबर 46 के डेमो सेक्शन में जाना है। क्या करना है, एप्लीकेशन अपना है अंकुश सर ऑफिशियल है, लिखना क्या, अंकुश सर ऑफिशियल, है ना। बैच नंबर 46 एकदम माथा में रखिएगा और उसके डेमो सेक्शन में जाइए, खरीदिएगा मत, डेमो सेक्शन में जाइएगा तो आपको जो है कल तक वाला बैच आपको मिल जाएगा, आज वाला भी मिल जाएगा कल, है ना। शुरुआत में जो है ना 8-10 दिन जो है वो देते हैं, क्योंकि विद्यार्थी जो है मतलब आते रहते हैं, कोई 2 दिन लेट से आया, कोई 4 दिन लेट से आया, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि शुरुआत का 8-10 दिन तक आपका डेमो के तौर पर रहता है, मतलब वो अनलॉक होता है, लॉक नहीं रहेगा आपका। और 10-12 दिन बाद फिर आपका चीजें लॉक हो जाता है, तब तक आप भी रेगुलर हो जाइएगा अपना, है ना। तो कल वाला क्लास सब लोग जरूर कर लीजिएगा, मन करे तो पीछे वाला भी तीनों देख लेना है, बैच नंबर 46 के डेमो सेक्शन में। देखो कितना ही खूबसूरत सवाल है ये। सवाल जब पूछा गया ना तो विद्यार्थी फंसा था, लाखों लाख विद्यार्थी इस सवाल में फंसे थे आपका। क्योंकि क्यों का मैं कारण बता रहा हूं। आप अगर थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला देखते हो तो हमने बताया था b² बताया था। a और b का तृतीय अनुपाती b², यानी मान के चलो कि अभी तक के एग्जाम में तृतीय अनुपाती से जब जब प्रश्न पूछा गया है तो मान के चलो कि 99.9% ऐसे सवाल बने हैं, 99.99% ऐसे प्रीवियस ईयर में प्रश्न बने हैं जिसमें सिर्फ 2 संख्या दिया है और तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शन पूछ दिया। तो 99.99% को यही पता रहता है कि 2 संख्या ए बी रहे तो तृतीय अनुपाती b² होता है। लोग को यही पता है, प्रीवियस ईयर का सवाल लगाता है तो उसको बार बार जो है यही सवाल दिखता है। लेकिन ये सवाल इसलिए खास है कि इसमें कितनी संख्या दे दिया है, 3 संख्या। बहुत विद्यार्थी तो ये सोचा था जब सवाल दिखा कि सवाल सर गलत है, 2 को आप लोग बताए थे, 3 को कैसे आ गया। हम लोग भी 2 को बताते थे, है ना। लेकिन ये है आसान चीज, थोड़ा सा ध्यान, मतलब इनडायरेक्ट में बता चुके हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका काम हो जाएगा। यहां पर बात समझो, मैंने क्या बोला कि 99.99% केस में आपका 2 संख्या पर ही प्रश्न पूछा गया है आपका। एक बढ़िया हमको सवाल यूनिक दिखा इसलिए क्योंकि इसमें 3 को संख्या दे के अब पूछ रहा है तृतीय अनुपाती, इसलिए आपके इस मटेरियल में आपका ये क्वेश्चन है ना। मामला ये है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो देखो, पहला दे दिया है कितना 4, दूसरा कितना दे दिया है 15, और तीसरा हमसे क्या किया पूछ दिया, और चौथा कितना है 24 है। इसको ऐसे सेट करना है, 3 को दिया है, एगो हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। आपको कल के क्लास में पढ़ाए थे हम प्रोपोर्शन, आप प्रोपोर्शन में कुल मिला कितनी राशि 4 राशि, तो 4 गो में 3 को दिया है तो चौथा नहीं निकलेगा। तो तीसरा वाला पूछ रहा है तो फर्स्ट जगह पे लिखेंगे, सेकंड वाले प्लेस पे लिखेंगे, थर्ड वाले पे x लगा देंगे, फोर्थ वाले पे 24 डाल देंगे। हो गया ना जी। अब बताइए प्रोपोर्शन में क्या बताए थे आपको हम, इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट। इनर मतलब होता है अंदर वाली राशि और एक्सटर्म का मतलब बाहर वाली राशि, है ना। तो चलो अंदर वाले को गुणा करो 15 गुणा x, अब बाहर वाले गुणा करो 4 गुणा 24।
देखो 3 से सिर्फ कट रहा है, 3 से कटेगा ये 5 बार में और 3 से कटेगा 8 बार में, तो x का मान बोलो 32। 32 और 5 जो गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, 32/5 आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा। बुझाया? तो ये रेयर सवाल ही है, बाकी 2 गो वाला खूब पूछता है, ए और बी दे दिया तब b² कर लीजिए। कुछ कहिए ना, कुछ पूछना है किसी को? तो कोई पूछता नहीं है जी। हाँ बोलिए ना। शून्य b² उस पे नहीं ना लगेगा, उस पे कब लगेगा, जब 2 गो संख्या रहे। दिया कै गो है, 3 गो, तो उसको इस पे सेट करके बनाना पड़ेगा आपको, यही तो खास है उसमें। बोलिए ना। बीच वाला डिजिट तब रिपीट करता है जब 2 डाटा दिया रहता है, मैंने कल बताया था, याद है? जब 2 ही डाटा रहेगा तब बीच वाला रिपीट करेगा। जब डाटा का यहां पर अभाव हो, लैक ऑफ डाटा रहे, तब जाके बीच वाला रिपीट करेगा। यहां पर तो सफिशिएंट डाटा है, 3 गो है, चौथा निकालना, तो सब तो है, तो रिपीट कराने की क्या जरूरत है? तो प्रूफ में तो 2 गो ना डाटा था, ए और बी सिर्फ 2 ही संख्या था। यहां पे कै गो है, 3 गो हमारे पास है, और एक गो पूछ रहा, तो 4 पूर गया आपका। प्रोपोर्शन में कितने जगह, 4 जगह, और 4 जगह में चारों हमारे पास है, तो एक एक लिखेंगे। और 3 ही गो कल हो रहा था, 2 गो ए और बी, ए को निकालना था एक्स। अब 3 डाटा को 4 जगहों पर बैठाना है, तो बीच वाले को क्या मैंने कहा था, रिपीट करा के लिखते हैं। पंद्रह इधर उधर ना ना ना, एकदम सीक्वेंस में। हमसे तीसरा वाला पूछ रहा है, तीसरा वाला पूछ रहा है, तो x जो है तीसरा नंबर पर ही आपको लिखना है, ठीक है? और ये पहला नंबर पे आ जाएगा, ये दूसरा नंबर पे आ जाएगा, एकदम जिस सीरियली तरीके से दिया है वैसे ही सीरियली तरीके से इसको हम लिखेंगे। और तीसरा वाला पूछ दिया तो ये फिर कहां चल जाएगा, चौथे नंबर पे चल जाएगा आपका। चौथा नंबर 2 को दिया रहता ना, तो b² लगा देते हैं। आया था कैसे, रिपीट करने से आया था। हो गया जी। उधर से भी शायद कोई बोल रहे थे, वही तो अभी बोले जी, सुनते नहीं हैं। दोबारा मत फिसवाइए। अभी हमने यहां पर 4 और यहां 15 और तीसरा नंबर वाला पूछ दिया, तो यहीं पर x मानेंगे। जो पूछेगा, जो निकालना है उसी को ना x मानेंगे। x मान लेंगे यहां पर, फिर तो इसका चतुर्थानुपाती निकल जाएगा, है ना? तो तीसरा नंबर पे लिखेंगे और जो बच गया वो चल जाएगा चौथे नंबर पर। चलिए, अब जबरदस्ती मत पूछिए, जबरदस्ती में टाइम बर्बाद होता है। चलिए यहां पर आ जाइए, हमारा ये क्वेश्चन है नेक्स्ट 13 नंबर आपका। 13 नंबर प्रश्न को देखो, बढ़िया सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है। देखिए ना, किस का भेज रहे हो भाई? चलो अच्छी बात है, प्रेम है हम लोग के बीच, है ना? देखिए 45 और एक निश्चित संख्या, 45 और एक निश्चित संख्या, मतलब यहां का संख्या अननोन है, नहीं पता है, उसकी जगह पे x ले लो। का मध्यानुपाती, तो बोलिए मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर रूट ए बी। तो 45 और यहां का संख्या नहीं पता है, उसको हमने मान लिया x। देखो लास्ट में वही पूछ रहा है कि निश्चित संख्या क्या है, जो आप माने हैं ना निश्चित संख्या x, वही पूछ रहा है आपसे। तो ये हो गया मध्यानुपाती, अंडर रूट ए बी। एक दिया है, दूसरा नहीं पता, x हमने मान लिया। फिर कहता है 2 संख्याओं, कौन कौन, 5 और 22 के मध्यानुपाती। तो यहां पे लिखेंगे ऐसे हम 5 और यहां लिखेंगे 22, अब फिर कर देंगे ऐसे मध्यानुपाती। सही बात है। तो ये हो गया 45 और x का मध्यानुपाती, और ये हो गया 5 और 22 का मध्यानुपाती। क्या कहता है कि 45 और एक निश्चित संख्या का मध्यानुपाती 5 और 22 के मध्यानुपाती का 3 गुना है। ये 3 गुना है। सही बात है। एक बात बताओ, आप लोग अगर भाषा को पढ़े तो आपको क्या लग रहा है, इसमें तिगुना कौन है इन दोनों में? ये पहला वाला है, वो तिगुना है। हमको बराबर करना है, तो 3 से गुणा किसमें करेंगे, इसमें करेंगे। इसमें 3 से गुणा करेंगे जी, तब जाकर के बराबर होगा। अरे तिगुना तो पहले से है,
इक्वल करना है तो उसमें 3 से गुणा करेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें तिगुना है फिर 3 से गुणा कर दो, तो ये बराबर थोड़ी, नहीं तो 9 गुना हो जाएगा। किसी के पास 3 गुना पैसा है तो बराबर कब होगा, इसके पास अब 3 गुना करेंगे तब तो बराबर होगा। उसके पास 3 गुना करिएगा तो पहले से 3 गुना था, 3 गुना फिर किए तब बराबर थोड़ी ना हुआ, फिर तो 3 3 9 गुना हो गया उसके पास। तो अगर 3 गुना ये है तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा, LHS RHS सेम हो जाएगा। तो ये आपको आना चाहिए करने सब लोग को। सुनिए, अब x का मान निकालना है तो कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। अब यहां से आगे बढ़ना है तो क्या करिएगा, स्क्वायरिंग करेंगे। सीखिए, जानिए, याद रखिए कि जब रूट रहता, स्क्वायर रूट रहता है और सॉल्यूशन करना है तो हम लोग स्क्वायर करते हैं। फायदा क्या होता है, तो स्क्वायर करने से रूट क्या होता है, रूट कट जाता है। और रूट कटेगा तो कैलकुलेशन आसान हो गया, है ना। रूट कटेगा तो कैलकुलेशन आसान हो गया, नहीं तो मत करिए स्क्वायरिंग, थोड़ा और माथा लगाओ यहां पर, मत करिए स्क्वायरिंग। देखो हम जैसे कर रहे हैं वैसे सोचिए आप, ये थोड़ा सा एडवांस सोच हो गया आपका, है ना। कैसे, आप सुनिए, यहां पर अंडर रूट यहां 5 और गुणा में कितना 22। सुनो, रूट के बाहर में 3 है, बाहर में 3 है, अगर इसको अंदर में लाइएगा तो 9 बन के आएगा। क्या कहते हो, 9 आएगा अंदर बन के, तब ना कभी बाहर जाना रहेगा तो 9 का वर्गमूल फिर 3। तो वर्ग अगर रूट है तो बाहर में 3 रहेगा तो अंदर में 9 बन के आएगा। अब अगर अंदर में 9 है तो 9 का वर्गमूल 3, 3 बाहर बन के जाएगा। तो बाहर में 3 है तो उसको अंदर में 9 ला दीजिए ना। अब क्या हो गया, सुनो, अब पूरे पर वर्गमूल और उधर भी पूरे पर वर्गमूल, तो क्या होगा, कट जाएगा। कहे सर पहले का नहीं काट रहे थे, तो पहले इसलिए नहीं काट रहे थे कि इस पे था और इस पे नहीं था, तो नहीं काट सकते हैं। अगर बराबर के दोनों तरफ पूरे पर रूट रहे तो आप उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलिए, इसके बाद जब रूट खत्म हो गया तो क्या 45, अब 9 पचे 45 नहीं कटेगा। अरे जब रूट खत्म हो गया तो उधर 45 इधर 45 कट गया, इधर बताओ क्या बचा, और उधर कितना, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। तो ये थोड़ा जो है एडवांस सोच हो गया आपका, है ना। बाकी स्क्वायरिंग कर सकते हैं जैसे आप लोग करते आ रहे थे पहले से। चलिए कुछ पूछिए, बोलना है तो, पूछना है तो बोलिएगा। सुंदर राम, वाह बढ़िया है, आपका आंसर भी सुंदर है भाई, 22 बिल्कुल सही जवाब है। हाँ बोलिए ना। फिर से एक बार, 3 को इस तरफ क्यों मल्टीप्लाई किए, 3 गुणा पढ़िए सवाल को और बताइए तिगुना था कौन, वो वाला तिगुना है, हमको बराबर करना है तो 3 से इसमें गुणा करेंगे। 3 गुना डाटा वो है, तिगुना मान उसका है, हमको बराबर करना है तो 3 से गुणा इधर करेंगे तभी तो बराबर होगा। बीच में बराबर का चिन्ह लाना जरूरी है, तभी तो एक इक्वेशन बनेगा और x का मान निकलेगा आपका। तो तिगुना वो है तो 3 से इधर गुणा किए तब जाके बराबर हुआ। इस पे देखो हम काफी सारा सवाल आपको करा रहे हैं, इसलिए इसका कारण यही है कि ये कई सालों साल से इस पे सवाल बन रहा है, मध्यानुपात तृतीयानुपात अभी बनता है। अब 2024 में भी जो एग्जाम चल रहा है CHSL, कोई ना कोई शिफ्ट में इस तरह का प्रश्न आपका देखने को पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा। हर एग्जाम में सवाल यहां से बनता है। चलिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 14, आप सभी लोग क्या करिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 14 सभी लोग देखिएगा। सुनिए, x और y का मध्यानुपाती इसके तृतीयानुपाती का n गुना है, वैसा ही प्रश्न है। देखो x और y दो संख्या है, कहता है मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला बताइए, अंडर रूट AB, ए के जगह पर x है और b के जगह पर y है, तो अंडर रूट हो जाएगा xy। सही बात है जी, ये मध्यानुपाती हो गया। फिर कहता है कि इनके तृतीयानुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शन। अब आपको इसी का लिखना है थर्ड प्रोपोर्शन। बोलो थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, b² a होता है, याद किया करिए, b² a। तो इसमें b का काम कौन करेगा, y, तो हो जाएगा y² x हो जाएगा। तो ये है मीन प्रोपोर्शन, ये है थर्ड प्रोपोर्शन। अब सवाल कहता है कि मीन प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन का n गुना है। बोलो n गुना कौन है, वो मध्यानुपाती, वो n गुना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, n से गुणा, तब जाके क्या होगा बराबर, पिछला ही जैसा।
तिगुना था उसमें 3 से गुणा किया तो सेम हुआ था, ये n गुणा उसमें n से गुणा किया तो बराबर हो गया। अब क्वेश्चंस करेगी x और y का रेशियो क्या होगा। रेशियो क्या होता है, किसी संख्या का सबसे छोटा रूप होता है, छोटा रूप होता है। रेशियो जो है वो दो सजातीय राशि के बीच तुलनात्मक संबंध को बताता है। कल इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा किए थे, कल काफी सारी चीज हम लोग पढ़े थे, है ना। देखिए यहां पर अब इसको सॉल्व करना है और आप सभी को x अनुपात y निकालना है, x अनुपात y निकालना है। कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ये रुकावट रूट है। रूट अगर कहीं कैलकुलेशन आप करें रूट आ रहा है तो प्रयास करो उसको सबसे पहले खत्म करने का, क्योंकि कैलकुलेशन ही बढ़ने नहीं देगा। ये जब तक रूट खत्म नहीं होगा तब तक ये बढ़ने नहीं देगा। सबसे पहला टारगेट जो है रूट को यहां पर खत्म करना। तो वहां पे रूट तो डायरेक्ट काट दिए थे, उधर भी रूट था इधर भी रूट था, लेकिन यहां पर ऐसा तो नहीं है। यहां पे रूट सिर्फ एक ही तरफ है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा आपको। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड का मतलब क्या हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। आप सारे विद्यार्थी बताओ कि जब हम स्क्वायरिंग करेंगे, जब हम स्क्वायरिंग करेंगे, सीखिए अगर मान लेते हैं कि ऐसे रूट है और यदि हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होता है पता है, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, आना चाहिए। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है। अगर मान लेते हैं कि किसी संख्या पर ऐसे क्यूब रूट दिया हुआ है तो क्यूब रूट को हटाने के लिए क्यूबिंग करना पड़ेगा। देखो क्यूब से क्यूब रूट कटेगा आपका। अगर यहां फोर्थ रूट है तो पावर 4 करना पड़ेगा, पावर 4 से फोर्थ रूट कटता है। ये सब छोटी छोटी बात को ध्यान रखा करिए, समझे। तो बताइए जी, जब हम स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ तो क्या रूट रहेगा, अब खत्म, बचेगा क्या बोलो, x गुना y बचेगा। अब बोलिए इधर भी स्क्वायरिंग होगा, कभी एक तरफ कोई क्रिया नहीं होता, याद रखना दोनों तरफ होता है। तो इधर y के पावर 2 पहले से है, आप फिर स्क्वायर कर देंगे तो y के पावर 4 हो जाएगा, x के पावर कितना 2 गुना में n के पावर 2 हो जाएगा। n के पावर 2 मतलब n स्क्वायर, वही हो गया। अब देखिए यहां पर सुनो, x स्क्वायर x जाके गुना हुआ क्रॉस ऐसे तो हो जाएगा एक्स क्यूब। और सुनिए ए गो वाई इधर और वाई कै गो है 4 गो, वाई पावर 4 यानी वाई 4 गो है। तो ए गो वाई इधर और ए गो वाई इधर कटा तो कै गो बचा, तो यहां लिखेंगे ऐसे वाई क्यूब और इंटू में एन स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, यहां पर गुना में क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा है, कुछ नहीं मतलब 1 छुपा है, 1 छुपा है। हमसे कहता है कि x अनुपात y कितना होगा। तो देखो जी एक्स क्यू अनुपात वाई क्यू। एक कहावत आप लोग जानते होंगे, दूर का ढोल सुहावन, जानते हैं, दूर का ढोल सुहावन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दूर वाला जो है ना, जो चीजें दूर हो पास नहीं हो तो वो अच्छा लगता है, जब चीजें पास आ जाता है मिल जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना बात सही। वही कहानी कुछ यहां भी आपका है, फालतू बात नहीं बतिया रहे हैं, समझा रहे हैं ना। कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं ले रहे हैं, क्या होता है दूर का ढोल सुहावन। यहां पे देखो समझो, है ना। यहां पर अगर कभी मान लेते हैं ऐसे दिया रहे 3a = 4b है, ठीक है, तो a अनुपात b कितना होगा, है। तो देखो दूर का ढोल सुहावन, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। a का रेशियो देखो, a का करीब में 3 है, ये इसका रेशियो नहीं होगा, दूर वाला होगा, और ये इसका इधर वाला आपका होगा, दूर वाला। जैसे a का रेशियो दूर वाला उधर वाला, और b का रेशियो इधर वाला आपका। यानी a को पसंद है b वाला, a को पसंद है b की संपत्ति, तो b का हम का है कम है। अगर तुमको हमारा वाला पसंद है तो हमें भी तुम्हारा वाला पसंद है कि नहीं बात। तो a का अगर रेशियो वैल्यू 4 होगा तो b का रेशियो वैल्यू कितना होगा, 3 होगा आपका। सही बात है, उल्टा होता है, मान के ये चलो रेशियो उल्टा होता है, यानी कह सकते हैं 4 अनुपात कितना 3। बगल में जस्ट 3 है, ये नहीं, दूर वाला उधर वाला और बी को इधर वाला आपका। ये रेशियो हमेशा उल्टा होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो देखिए ना एक्स क्यू, तो एक्स क्यू का रेशियो होगा उधर वाला n स्क्वायर, और वाई क्यू का रेशियो होगा इधर वाला 1।
तो एक्स क्यू का रेशियो हो गया एन स्क्वायर और वाई क्यू का रेशियो कितना 1 1 1। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि x अनुपात y कितना होगा। तो सुनिए एक्स क्यू वाई क्यू का अनुपात निकल गया, हमसे x अनुपात y पूछते, तो करेंगे क्या, ये जो क्यूब है ना उधर क्यूब रूट में जाएगा। तो सुन लो n के पावर कितना है 2 है, n के पावर कितना है 2 है, और जब क्यूब जाएगा उधर तो ये बट्टा में चल जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। इधर पावर में 3, जब उस तरफ लेके जाएंगे तो बट्टा में 3 आ जाएगा। अनुपात अनुपात y क्यूब बराबर 1, तो क्यूब जाएगा क्यूब रूट में, तो 1 का क्यूब रूट कितना होता है 1 नहीं होता है। 1 पर कितनों पावर करिएगा, चाहे पावर 3 करिए पावर 1/3 कितनों पावर करिए तो 1 नहीं आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा डी हो जाएगा। ये जो 3 है ना वो 3 जाएगा बट्टा में 2/3 हो जाएगा, और 3 उधर जाएगा 1/3, तो 1 पर पावर 1/3 का मान 1 होता है। 1 पर कितनों पावर रहेगा तो 1 ही होगा आपका। इसको नोट करिए, एक बार हम फिर से दोहरा के आगे बढ़ते हैं, कहीं पर किसी को समस्या हो गया है तो। हर तरह का सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, 2 गो डाटा देकर जैसे पहले कर रहे थे मध्यानुपाती तृतीयानुपाती चतुर्थांश, वैसे ही पूछता है, और इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है आपका। स्पेस सफिशिएंट है कि और देना पड़ेगा? स्पेस जो हमने दिया है आपको क्वेश्चंस के नीचे वहीं पे सॉल्यूशन लिखने के लिए सफिशिएंट है कि और बढ़ाना पड़ेगा? और बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा एक ही स्पेस और बढ़वा देंगे, एक स्पेस है ना, थोड़ा सा इतना और इतना, ठीक है। थोड़ा छोटा छोटा लिखिएगा। आप लोग देखते थे कॉपी में जो है आप लोग लिखते थे, आपका ऐसा प्रश्न आ गया था आधा पन्ना भर देते थे इससे, आपका कम से कम कॉपी तो बचेगा, पैसा कौड़ी बचेगा, आपके नहीं आपके मम्मी पापा का बचेगा, है ना। अब हम जगह उतने देंगे कि अपना उसी के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। है क्या बोले, रिवीजन कहिएगा, उसके लिए भी कॉपी दे देंगे हम, है ना। रिवीजनों के लिए हम कॉपी दे देंगे, कह रिवीजन में तो कॉपी खर्चा होगा ना, तो रिवीजनों में दे देंगे, हमको क्या है ना, हाँ पैसा तो ले लेंगे, है ना। हमको घर से थोड़ी ना देना है। प्रदीप भाई कहो क्या हाल चाल, किस पे किस भेज जा रहा है, दिल भी भेज रहा है लेकिन टूटा हुआ भेज रहा है। कैसे टूट गया जी? एक बार हम फिर से इसको दोहराते हैं, सुनिए। प्रश्न कहता है x और y का मध्यानुपाती तो √xy, तृतीयानुपाती तो b²/a, यानी b y का काम कर रहा है तो y² और a का काम x कर रहा है बटा x, और ये n गुना है तो उसमें n से गुना करेंगे तभी तो बराबर होगा। बोलिए ना हाँ ना जी। ये n गुना है तो उसमें n से गुना करेंगे तभी बराबर होगा। अब ये रूट को हटाना जो है ना सबसे पहला यहां पर ये काम है, तो रूट हटाना है, स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग कर दिया, देखो लिख दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, उधर भी करना है इधर भी करना है। तो स्क्वायरिंग जब करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ एक्स वाई। इधर स्क्वायरिंग किया तो y के पावर 2 था, स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, y के पावर 4 और x के पावर 2 और n के पावर 2। अब देखिए यहां पर x² जाके x के साथ गुणा हुआ तो x था 2 गो और x 1 गो यहां है, तो गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3 गो, a गो y इधर कटा तो y पावर 3 बच गया इंटू n²। गुना में कुछ नहीं मतलब 1 है, रेशियो उल्टा होता है, xq अनुपात yq लिखना है तो x2 का रेशियो उधर वाला n², yq का रेशियो इधर वाला कोएफिशिएंट 1। कह रहे x अनुपात y बताइए, यानी इधर जो क्यूब है ना इसको भी भेजना पड़ेगा उधर, क्यूब इधर भी भेजना पड़ेगा उधर। तो क्यूब है पावर 3 है तो उधर जाता है जानते हो 1/3 बन के। बात समझिए, इधर अगर पावर 3 है तो उधर जाएगा 1/3 बन के, उलट जाता है। तो बोलिए पावर पहले से था 2
1/3 बन के जाएगा, तो इसको गुना करिए, कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? फिर इसके बाद YQ का मान 1 है तो क्यूब जाएगा, तो यहां 1/3 होगा। और 1 के पावर आप कितनों कर लो तो 1 मान होता है। तो x अनुपात y मिल गया n पावर 2/3 अनुपात 1 किसी ऑप्शन में नहीं है, नन हमारा आंसर हो जाएगा। कहिए कुछ कहना चाहते हैं तो इस सवाल को थोड़ा आप लोग रिवीजन करिएगा, है ना, 2-3 बार इसको बनाइएगा घर पे जा करके। चलो ये भी बढ़िया सवाल है, इसलिए बढ़िया है क्योंकि इसमें 2 गो पूछ रहा है आपसे, 1 गो नहीं पूछ रहा है। 2 और 54 के बीच माध्य समानुपात क्या गो पूछ रहा है? 2 गो पूछ रहा है। सुनिए यहां ध्यान दीजिएगा, 2 और 54 के बीच 2 गो माध्य अनुपात पूछ रहा है, अलग अलग है, देख लीजिए वहां पर। तो इसको ऐसे लिखो, 2 अनुपात x से समानुपात y अनुपात 54, क्योंकि ये दोनों जो है वो अलग अलग है। देखिए ना, नहीं है, दोनों अलग अलग है। ऑप्शंस भी आपको बता रहे हैं, जब 2 को पूछ दिया तो अलग अलग ही पूछेगा। नहीं, अगर ये दोनों सेम रहता तो खाली एक को ना पूछता, मध्य अनुपात ही पूछता, है ना। अलग अलग है। कह रहा है कि 2 और 54 के बीच में 2 गो माध्य, तो बीच में 2 गो, एगो x है एगो y, माध्य समानुपात कितना होगा? तो समानुपात बोले तो प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शन में चीजों को ऐसे ही लिखते हैं। अब बताइए इसको किस तरीके से ऐसे लिखेंगे जी? क्या लिखेंगे? 2/x, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 18 × 108, ऐसे भी कर सकते हो। आपने क्या पढ़ा है कि इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट, पढ़े है ना। तो देखिए x गुना y बराबर 2 गुना 54, इसका मतलब हो गया xy बराबर 108। अब कह रहा है कि xy का मान क्या होगा? xy का मान क्या होगा? तो आप ऑप्शन ट्राई करो। आप देखिए एक वो इक्वेशन है, 2 गो वेरिएबल है, तो कभी सोल्व करके आप नहीं मान निकाल सकते हैं। आपको पता होगा कि एक समीकरण में अगर 2 गो वेरिएबल होता है तो उसका मान आप नहीं निकाल सकते हो। 2 वेरिएबल है तो 2 गो समीकरण भी होना चाहिए, तब ना समीकरण 1 और 2 सोल्व करते हैं तो एक्स वाई का मान निकलता है। यहां पर एक ही गो समीकरण है आपका, अब वेरिएबल एक्स है और वाई है, तो आप सॉल्यूशन करके मान नहीं निकाल सकते हो। तो सारा किसका लेना है? ऑप्शन का, सारा ऑप्शन का लेना है। सोचिए यहां पर कि एक्स वाई के जगह पर हम क्या रखें, एक्स वाई के जगह पर हम क्या रखें जिससे कि गुणा करने पर 108 आवे, क्योंकि उधर 108 है तो इधर भी गुणा करने पर 108 आना चाहिए, है कि नहीं बात? तो देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको गुणा करने पर 108 आएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए देख लो, 6 गुना 18 भी 108 आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है। इसका मतलब सही कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। देख लीजिए एक और नेचर इसमें आ रहा है, अगर एक्स के जगह पर हम 6 बैठा दे रहे हैं और वाई के जगह पे देखो हम 18 बैठा दे रहे हैं, देखो क्या हो रहा है, 2 का तिगुना, बोलते नहीं 6, जिंदा है ना सब लोग, तब बोला करिए, है ना। 2 का तिगुना 6 और 6 का तिगुना 18 का तिगुना, देख रहे हैं सेटिंग कैसा है, 2 3 6 6 3 18 3 4 तिगुना 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 तिगुना। बाकी किसी में ऐसा कुछ नहीं है। कोई विद्यार्थी चाहे तो इतना इसको नहीं खींचेगा, कोई विद्यार्थी चाहे तो इतना नहीं खींचेगा, ये लिखेगा 2 और लिखेगा 54 और बीच में 2 को ऐसा डालेगा देख करके कि समान बराबरी गुना आपका होगा। ऑप्शन नंबर ए जैसे ही डालेगा उसको दिख जाएगा 2 3 6 6 3 18 18 54। बाकी किसी ऑप्शंस को बैठाने पर ऐसा नेचर यहां पर नहीं होगा आपका, समझे? टीवी ठीक है, x गुना y करने पर 108 आना चाहिए। एक एक ऐसा ऑप्शन है इसको गुणा करने पर 108 आ रहा है, हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही सवाल करना है, आप बेसिक से सॉल्व करके नहीं कर सकते हैं क्योंकि इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 2 है, सॉल्यूशन नहीं होगा। कहिए कुछ कहना चाहते हैं तो।
आगे बढ़ते हैं। क्या जी डॉलर कुमार बुझाया, रुपया कहां गया? नाम भी बड़ी अजीब अजीब होता है, डॉलर। देखिए ये हमारा प्रश्न है, आप बताइए क्या ये पहली संख्या है ए और ये दूसरी संख्या है बी? कह रहा तृतीय अनुपातिक बताइए, तो क्या होता है फॉर्मूला? बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए होता है ना। तो याद रखना यहां पर थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर अपॉन ए का मतलब क्या है? देखो ये पहली संख्या दूसरी संख्या, बी स्क्वायर यानी दूसरी वाले का स्क्वायर करना है और पहले वाले से क्या करना है? भाग देना है। सही बात है जी। देख लीजिए एज ए है और ये बी है, तो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। तो बोलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब ए माइनस बी क्या है? दूगो। होल स्क्वायर मतलब दूगो। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? ए माइनस बी आर इंटू ए माइनस दूगो है, तो देखो एगो यहां एगो यहां लिख दिए। अच्छा ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप कल का क्लास याद करिए, कल हमने फॉर्मूला ही बताया था। बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यस, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार इसको प्लस कर देंगे और एक बेरा इसको यहां पर माइनस कर देंगे। क्लियर है? अब देखो कट रहा है, ये खत्म, ये आंसर हो गया आपका। ऑप्शन आंसर हो गया ए माइनस बी बाई ए प्लस बी। तो सवाल हर तरह का हो सकता है, ऐसा नहीं कि यहां पर अंक ही देगा तभी हो सकता है, अलजेब्रिक फॉर्म में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो आंसर हो गया ए माइनस बी बाई ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है सभी को? इसमें कुछ पूछना है तो बोलिएगा। आई फॉर्मूला हम लगाए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जितना चीज बताया जाए हर चीजें महत्वपूर्ण, कोई आलतू फालतू चीजें नहीं बताते हैं ना। आपके पास समय फालतू है ना हमारे पास फालतू है। जितनी चीज को बताते हैं टू द पॉइंट बताते हैं, उन सारी चीज को याद करो। कल अगर आपको हम अलजेब्रा का दो फॉर्मूला बताए हैं तो आज आपके पास वो दोनों फॉर्मूला याद रहना चाहिए। मेहनत रेगुलर वे में करिए, कभी नहीं सोचना है कि चैप्टर खत्म होगा तब मेहनत करेंगे। छोड़ो ना, फिर आज नहीं करेंगे कल करेंगे, कल नहीं करेंगे परसों, कभी अगले दिन पे नहीं टालना है। रेगुलर वे में मेहनत करेंगे तभी आप सफल होंगे, ये बात जान लीजिए। 10 दिन गैप कर दीजिएगा, 10 दिन में आपके सामने एक पहाड़ आ जाएगा, आपका काफी सारा कंटेंट हो जाएगा। फिर अगर 10-10 दिन अगर सारे सब्जेक्ट छोड़ देते हो तो फिर उसको कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और डेली पढ़ो, डेली आपका अभी तो आप कम भी पढ़िएगा तनी गणित तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि अभी आप शुरू किए हैं, ठीक ना। और यदि आप थोड़ा पढ़ लिए हैं तो फिर वैसी स्थिति में आपको फिर मेहनत करने की जरूरत है ज्यादा। तो डेली बेसिस पर आप लोग पढ़ाई करिए। एक चीज और आप लोगों को कहना है, जो भी विद्यार्थी अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं वो लोग जरूर जुड़ जाइएगा आज ही। टेलीग्राम जो अपना है वो अंकुश सर ऑफिशियल आपका है, क्योंकि जितना भी क्लासेस से रिलेटेड सूचना आपका होता है या फिर कह सकते हैं आपका कुछ भी वैकेंसी से रिलेटेड जो भी बातें आपका होता है, कभी कभी छुट्टी भी कभी कभी अनटाइमली देखने को मिल जाता है। मतलब हमारे तरफ से नहीं होता है ना, कुछ कारण हो गया कुछ, हाँ तभी जाके प्राकृतिक कुछ हाँ सपोर्ट नहीं रहा तब छुट्टी हो जाता है आपका। तो जितना भी सूचना है हर तरह की बातें, एक इसका आपका डिस्कशन ग्रुप भी है, एक इसका डिस्कशन ग्रुप भी है ना। तो डिस्कशन ग्रुप में जुड़िएगा तो आप क्वेश्चंस का डिस्कशन भी कर सकते हैं। आपका डाउट अगर कोई प्रश्न में है तो आप वहां पे भेजो, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई और भेजा है अगर आपको बुझा रहा है तो आप उसका सॉल्यूशन दे दो। तो वहां पर आपस में मैथ्स का डिस्कशन भी कर सकते हैं, वो भी आपका ये ग्रुप है, समझे। तो इसमें सारे विद्यार्थी A to Z को जुड़ना एकदम मैंडेटरी है, ठीक ना। आज ही जाकर के जुड़ जाइएगा सर्च करके। बाकी एक दो और मिलेगा तो जिसमें लगभग 25,000 26,000 के आसपास में जो होगा वही आपका ओरिजिनल है, ठीक है।